हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर सेकेंड एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट सीरीज कैंपस टू कॉरपोरेट। मैं हूं आपका होस्ट विराज तरल और आज हम डिस्कस करेंगे वो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो एक वर्किंग प्रोफेशनल्स को अपने करियर में ग्रो करने में मदद करेगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं वो स्ट्रेटजीज और टिप्स जो आपके ट्रांजिशन को स्मूथ और इम्पैक्टफुल बना सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर, मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि इंटरव्यू एज ए एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? वेल, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो उसमें पहले तो आपका जॉब स्केड्यूल देख लो कि जो करंट जॉब स्केड्यूल है वो कैसा है, क्योंकि ज़्यादा तौर पर जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, कंसल्टिंग फर्म्स या हो सकता है कि फंड एडमिनिस्ट्रेटर या फंड मैनेजमेंट कंपनीज है, उसमें लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता है। राइट। और उसकी वजह से आप जब इंटरव्यू प्रिपरेशन करने जाते हो ना तो थोड़ी सी दिक्कतें होती है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आपको क्या करना चाहिए, देखो, एक तो प्लान बनाओ कि आप डेली कितना समय दे सकते हो। Right. 30 मिनट्स, 1 आवर। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 7 to 8 आवर्स, आप उतना मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली 30 मिनट्स भी आप देते हो ना, 30 into 30 का अगर कैलकुलेशन कर दो, एक महीने में कितने मिनट्स हो जाएंगे, तो करीब करीब अगर आप मान के चलिए 10 घंटे भी अगर आप एक महीने में स्पेंड करते हो ना इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, विच इज़ इनफ। बट उसके पहले आपको आपकी करंट प्रोसेस, प्रोजेक्ट और जिस वर्टिकल में आप हो वो समझना है और लिस्ट ऑफ कंपनीज निकालना है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। राइट। तो अगर ये अप्रोच अगर आप लेके आते हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है उसमें। ओके। इंडिया में केपीओ इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो ऐसे कौन सी टॉप डिमांडिंग स्किल्स हो सकती है जो उस पर फोकस करना चाहिए? देखो, केपीओ का मतलब है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कंपनीज है, बट जितने भी केपीओ कंपनीज, इफ आई टॉक अबाउट, लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे एटॉस हुआ या फिर इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, अगर आप इनका बिजनेस मॉडल देखोगे, मैं आईटी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनका सिर्फ आईटी का ही बिजनेस है। नहीं, इनका आईटी के अलावा जो बिजनेस है केपीओ बिजनेस भी है, बीपीओ केपीओ। बट अगर मैं केपीओ की बात करूं तो उसमें ज्यादा तौर पर जो इनके क्लाइंट्स है, या तो इंश्योरेंस के कंपनीज है, या तो इनकी मॉर्गेज की कंपनीज है, या फिर बैंकिंग के कंपनीज है। अभी बैंकिंग में कमर्शियल बैंकिंग हो सकता है या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो सकता है, कोई भी वर्टिकल हो सकता है। अगर मैं इनकी बात करूं, देखो, आप बीएनवाई में काम करो या इनके केपीओ में काम करो, दोनों एक ही है। अगर मैं ऑपरेशंस लेवल की अगर बात करूं तो राइट, सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो गया उसमें। राइट। तो अगर मैं अब इसमें मान के चलिए अगर मैं केपीओ की बात करूं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। जब मैं प्रोडक्ट नॉलेज कह रहा हूं, सो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इक्विटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या कुछ भी हो सकता है इसमें से। इसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, टेक्निकल टूल्स आप आपके प्रोफाइल में ऐड करना शुरू करो अभी से। एसक्यूएल हो सकता है, पावर बीआई हो सकता है, टेबलू हो सकता है। इनकी जरूरत है आने वाले समय में। राइट। एंड अभी तो ईआई का जमाना है, तो थोड़ा बहुत ईआई का ज्ञान भी रखिए, बिकॉज आने वाले समय में काफी एक्सटेंसिव लेवल पे हर एक इंडस्ट्री में, चाहे वो बैंकिंग का कैप्टिव यूनिट हो, जैसे बीएनवाई कैप्टिव यूनिट है, स्टेट स्ट्रीट कस्टोडियन कैप्टिव यूनिट है, और उन्हीं का जो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अभी सिंटेल के साथ, अभी सिंटेल तो बचा नहीं है, या फिर जैसे अभी एचसीएल के साथ भी हुआ था, तो वो आउटसोर्सिंग कंपनीज में आता है, यानी कि थर्ड पार्टी कंपनीज में आता है। चाहे कहीं पे भी आप काम करो, तो ज्यादा वहां पर आपको मिडल ऑफिस और बैक ऑफिस ऑपरेशंस तो उन दोनों केस में आपको ये टेक्निकल स्किल्स प्लस प्रोडक्ट नॉलेज पता होना और समझना जरूरी ही है। राइट। सो मेरा अगला सवाल है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स ये ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे पाएं? देखो, रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि अगर मैं आईटी कंपनी की बात करूं, जो डेवलपर्स होते, कोर डेवलपर्स की अगर मैं बात करूं, तो वो अगर बेसिकली देखा जाए तो रिमोट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पर उनको मिलते हैं। बट अगर मैं ऑन अदर हैंड इफ आई कंपेयर विथ केपीओ इंडस्ट्री या फिर जैसे बैंकिंग कैप्टिव इंडस्ट्री हुआ या पेमेंट प्रोसेसेस हुआ, इन सब में अगर आप देखोगे ना, ये क्रिटिकल जोन में आते, क्योंकि इनका डेटा बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। जैसे अभी अगर एक प्रोसेस का नाम लेता हूं मैं, मान के चलिए कोई कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन कर रही है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। राइट। अभी
हो सकता है कि अगर कोई बंदा घर से काम करे तो वो डेटा इजीली लीक हो सकता है। राइट। दूसरा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट की प्रोसेस। क्रेडिट कार्ड पेमेंट की प्रोसेस में अगर आप देखोगे, कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है वहां पे, दैट गाय कैन सेटअप एंड डमी अकाउंट्स एंड वहां से पैसा खुद के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे कितने सारे केसेस इंडस्ट्री में हुए हैं। जैसे क्रेडिट स्विस में एक किस्सा हुआ था कि उसी के वीपी ने एक नए बंदे के अकाउंट, यानी कि जो लॉगिन आईडी होता है ना, ट्रेनिंग के तौर पर बात करी और डमी अकाउंट सेटअप करके कुछ क्रोर्स ट्रांसफर किए थे पर्सनल अकाउंट्स में। तो एक कई सारे ऐसे किस्से आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूं, बैंकिंग और केपीओ का जो डेटा है वो क्रिटिकल है। तो उसमें वर्क फ्रॉम जो होम या रिमोट अपॉर्चुनिटीज होते हैं ना, बहुत कम आपको दिखेंगे। बट फिर भी अगर आपको ढूंढना है तो मैं कहूंगा कि जैसे जो कंसल्टेंसीज है, जिसमें जो स्टार्टअप है, बेसिकली फिनटेक मैं कहूंगा कि जो फंड एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं, या चाहे बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो सकते हैं जो स्मॉल बैंक्स होते हैं कैपेसिटी में, या फिर ऐसे कोई स्टार्टअप्स है कि जो रिसेंटली अभी वो अपना फिनटेक में डील कर रहे हैं ना, वहां पर दैट यू कैन फाइंड रिमोट अपॉर्चुनिटीज। तो उसके लिए आपको लिंक्डइन बेस्ट वे है कि जहां पर आप आपकी प्रोफाइल अपलोड करके खाली रिमोट अपॉर्चुनिटीज को ही सर्च करो। तो हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मतलब कोई डिफिकल्ट चीज है। या टॉप के स्टार्टअप्स देखो जो फिनटेक है, या फंड एडमिनिस्ट्रेशन हाउसेस देखो जो स्टार्टअप फेज में है, या चाहे बुटीक बैंक्स देख लो, वहां पर आपको रिमोट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो ये मतलब उसका प्रोसेस ही ऐसा ही है। ऐसे नहीं कि आप, मैं कुछ यहाँ पे और कुछ आपको बताऊं और आपके फॉलोअर्स जो भी है वो कुछ और करे, वैसा नहीं है। क्योंकि एक क्रिटिकल डेटा होने के कारण इसमें रिमोट अपॉर्चुनिटीज की जो परसेंटेज है बहुत कम है। यस। मेरा अगला सवाल है, मैक्सिमम प्रोफेशनल्स को लगता है कि उनका जॉब मोनोटोनस सा हो गया और वो डोमेन चेंज करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ आप सजेस्ट करना चाहोगे? बिटर ट्रूथ ये है कि हर काम मैं कह रहा हूँ 6 महीने के बाद मोनोटोनस लगता है। राइट। जब ट्रेनिंग पीरियड होता है ना, डिफिकल्ट लगता है काम। जैसी 2 महीने का ट्रेनिंग पीरियड हो, सिस्टम पे आप बैठोगे, राइट, तो जैसी काम मतलब आने लगता है ना, तो आपको मोनोटोनस की फीलिंग आती है। हाँ, पहले तो 8 घंटे में होता था, अब 2 घंटे में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे मैं कहूंगा कि आप इस इंडस्ट्री से वो चीजें एक्सपेक्ट मत करिए कि भाई मोनोटोनस है, ये है, वो है, सीखना है। देखो, सीखने के लिए क्या मतलब वही जॉब बचा है आपको? नहीं। अगर आपके पास विल है तो आप बाहर से भी चीजें सीख सकते हो ना। जरूरी नहीं कि वो चीजें बस आप जाके जो आप डेटा एंट्री काम करते हो वहीं से सीखने की कोशिश करो। नहीं। तो मेरा पर्सनल अनुभव ये रहा है कि कोई भी काम आपको मोनोटोनस लगेगा, चाहे सीईओ का काम भी आप कर लो, तो आपका इंटरेस्ट किस में होना चाहिए? पैसों में होना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छी सैलरी दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो काम कितना भी मोनोटोनस हो आप कर लो। हाँ, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो बस जॉब चेंज ही करना है, तो चेंज करने से पहले आप ये देख लो कि आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो, क्या एडिक्वेट स्किल्स या कैपेबिलिटी आपके पास है क्या? राइट। जैसे अगर आप डेटा एंट्री से फाइनेंशियल मॉडलिंग में जाओगे तो उसको मॉडलिंग पहले सीखना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से फंड अकाउंटिंग में जाओगे तो अकाउंटिंग पहले सीखना पड़ेगा। अगर आप फंड एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली जंप करना चाहते हो तो फंड मैनेजमेंट कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, इन्वेस्टिंग कैसे मैनेज करी जाती है बड़े लेवल पे, जैसे मान के चलिए 100 करोड़ का पोर्टफोलियो या 10,000 करोड़ का पोर्टफोलियो, तो वो स्किल्स भी तो होने चाहिए। बट वहां पे मोनोटोनस नहीं होगा, एक गलती पूरा पोर्टफोलियो वैनिश। तो उन चीजों को आपको पहले तो प्लानिंग करिए, सीखिए, एंड देन अगर मोनोटोनस नहीं चाहिए तो कुछ ऐसा करने का सोचिए कि जो आपको अच्छा भी लगे। बट उसके पहले ये सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या वो कैपेबिलिटी आप में है क्या? एग्जैक्टली। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा अप्रोच होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, बट उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते या उनको कॉल्स नहीं आते, तो उनके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज आप बता सकते हो? मुझे तो आते हैं। जब मैं अच्छा, तो वो क्या सीक्रेट है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे तो आते हैं। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो, जॉब अप्लाई करने की जो प्रोसेस होती है ना, वो बहुत अलग है। 90% जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल या स्टूडेंट्स है, वो नींद से सुबह उठेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे और नौकरी या लिंक्डइन पे जाएंगे और अप्लाई करेंगे, धाड़ 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 धाड़। वो ये नहीं देखेंगे कि जो जॉब यहां पर दिख रहा है, क्या आपके रेज्यूमे में आपने जो भी इंक्लूड किया हो वो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करता है,
टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो एक्सपीरियंस राइट उस जॉब का है, जो भी पोस्टेड है उसका, क्या वो आपने चेक किया है? आपने सैलरी का जो बार होता है ना, मिनिमम मैक्सिमम, वो चेक किया है? आपने कुछ भी चेक किया नहीं होता है। आपने स्किल्स पूरे पढ़े हैं कि उनको टेक्निकल स्किल्स चाहिए या हाई क्वालिफिकेशन चाहिए या एडिशनल सर्टिफिकेशन चाहिए, आपने वो देखा है? नहीं। सो मैं ये कह रहा हूं कि 90% जो लोग हैं ना, बिना देखे धड़ 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 धड़, दिखा अपने प्रोफाइल पे अप्लाई करो, दिखा अप्लाई करो। देखो, जॉब की कॉल्स उन्हीं को मिलते हैं कि जो लोग अपना रेज्यूमे, जो डिस्क्रिप्शन और वो जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है ना, उसमें मैच करने की कोशिश करते हैं। उनको 110% राइट कॉल जनरेट होते हैं। अभी मैं एक बताता हूं सीक्रेट। आप नौकरी पे जाओ, रिसर्च करो, आपको दिखेगा पेमेंट जो डोमेन है वहां पर बिजनेस एनालिस्ट एंड कंसल्टेंट के रोल्स बहुत ज्यादा दिखेंगे। ओके तो आप अपस्किल करो, आपके रेज्यूमे को जो जॉब डिस्क्रिप्शन या इंडस्ट्री की डिमांड है उसे मैच करो, अप्लाई करो। क्यों कॉल नहीं आएंगे? बट आप वो नहीं करोगे। देखो, इस इंडस्ट्री में क्या है ना कि अगर आपको ग्रो होना है, आपके पास क्या है विच इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। राइट इंडस्ट्री की क्या नीड है, राइट तो वो आप खुद में डेवलप तो करो। राइट जॉब के लिए भीख मत मांगो भाई। मेरा तो सिंपल सा मानना है कि कंपनी या एचआर खुद ढूंढते ढूंढते आप तक आएंगे। आपको क्यों जाना है? और आपका रिज्यूमे भी एटीएस ड्रिवन होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? Yes. कीवर्ड्स या आपके Keywords. जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन, देखो मैंने जब जॉब डिस्क्रिप्शन की बात की है, मतलब एटीएस के हिसाब से पूरे पैरामीटर्स आते हैं उसमें। Right. अगर मैं फंड अकाउंटिंग या फंड मैनेजमेंट या रिपोर्टिंग, ऑडिट, कंप्लायंस का अगर प्रोफाइल पोस्ट कर रहा हूं, तो जॉब सर्च करते समय एचआर का माइंडसेट या नौकरी का जो भी बैकएंड होता है ना, उसका भी देखिए, वो भी कीवर्ड्स अपने अपडेट करके ही पुल करते हैं डेटा। राइट तो वो कीवर्ड्स अगर आपके रेज्यूमे पे नहीं है तो आपका रेज्यूमे कभी सेलेक्ट होगा नहीं, आपको कॉल कभी आएंगे नहीं। एग्जैक्टली। तो उन चीजों पर काम करिए पहले, तो अपने आप कॉल आना शुरू हो जाएंगे। काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल 10-12 घंटे कंटिन्यूस वर्क करते हैं, तो उनके लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क। तो उनके लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी आप बता सकते हैं या कुछ? देखो, अगर 12 घंटे आप काम कर रहे हो तो 8 घंटे की, मतलब 8 घंटा जो भी कंपनी काम देती है ना, 8 आवर्स जो नॉर्मल शिफ्ट में, वो कंपनी ढूंढने के लिए आपको मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। राइट। तो मैं कहूँगा कि देखो, ये चीज़ जो है, हो सकता है जो मैरिड वुमेन्स है उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। क्यों हो सकती है? उसकी 2 वजह है। ओके उसको घर का काम करना है, उसको अपना जॉब भी 10 घंटे का देखना है, अगर बेबी घर पे है तो उसको भी ख्याल रखना है। राइट। तो ये चीज़ों में, ये मैं मानता हूँ चीज़ कि उनको समय की दिक्कत हो सकती है। जी बट अगर जो भी है, मेल के केस में अगर मैं देखूँ, ज़्यादा तौर पर मेल्स आलसी होते हैं और वो क्या करेंगे, जैसे 10 घंटे की नौकरी करके आने के बाद 10 घंटा सोएंगे, 4 घंटे में अपना बाकी का काम करेंगे और यही ज्ञान देते हुए दिखेंगे आपको, नहीं 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 समय नहीं है, बहुत परेशानी है, मैनेजर बहुत परेशान कर रहा है। भाई देखो, जॉब किसको स्विच करनी है, चेंज करनी है, तुम्हें करनी है। पैसा किसको चाहिए? तुम्हें चाहिए। ग्रोथ किसको चाहिए? तुम्हें चाहिए। राइट। तो आपको समय निकालना पड़ेगा। राइट। मैं रिसेंटली अभी मूवी देखने जाता हूँ लेट नाइट, 12 बजे के बाद, क्योंकि बाकी पूरे काम करने के बाद पूरे के पूरे वर्किंग प्रोफेशनल आपको वहीं पे दिखेंगे। Right. तो मतलब कहना ये चाहता हूं मैं कि जब आपको कुछ करने की बारी आएगी ना, तो आप कहीं पे भी जाओगे। बट जॉब चेंज करने या स्विच करने की बारी आएगी तो आपका पहला रीजन होगा कि मेरे पास समय नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, या पता नहीं है। अगर आपके पास वो विल नहीं है ना, तो मैं क्या, कोई भगवान भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो बात सिंपल है यहाँ पर कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, टाइम हेक्टिक है, तो मैंने इसको पहले भी बताया था कि आप बस एक काम करिए, खुद के ऊपर थोड़ी सी दया कर लीजिए। 30 मिनट भी अगर आप डेली देते हो 2 महीने तक, जी हाँ, आप दुनिया की कितनी भी टफ प्रोफाइल रहने तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो। ओके। आराम से क्रैक कर सकते And हैं। in अब fact, उसमें करना क्या है, 30 मिनट जो होगा उसमें करना क्या, मैं बताता हूँ। फिगर आउट योर वीक एरियाज। हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट, या इंडस्ट्री के लोगों के साथ ज़्यादा उठना बैठना या कनेक्शंस नहीं है, तो लेट्स वर्क ऑन इट। यही चीज़ों के ऊपर काम कर लीजिए, राइट। तो अपने आप
प्रोफाइल आपकी लाइमलाइट में आ जाएगी, और नौकरी क्या कोई भी देगा यार। एग्जैक्टली। सबको देखो, अच्छे बंदे सबको चाहिए। किस मैनेजर को अच्छे बंदे नहीं चाहिए? किस मैनेजर को स्किल्ड लोग नहीं चाहिए? राइट। किसको नहीं चाहिए? आप भी मैनेजर थे, आपको भी पता है हायरिंग कैसे होती है और क्या आप देखते हो, राइट? तो मेरा मानना यह है कि आप इन चीज़ों को पहले समझिए, राइट। तो अपने आप चीज़ें होगी। और समय तो देना पड़ेगा, उसके लिए कोई ज्ञान काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। मैं 30 मिनट्स एक रूल आपको बता रहा हूँ, 30 मिनट्स इंटू अगर आप 30 डेज आप स्पेंड करते हो, या फिर चलो ठीक है ये भी छोड़ दीजिए, एक सीक्रेट मैं बताता हूँ, 1% भी अगर आप 1% भी डेली इंप्रूवमेंट के लिए आप कोशिश करते हो, तो 100 डेज में कितने परसेंट की इंप्रूवमेंट हो गई? 100% की। यस। तो 100 डेज मतलब कितना? 3 मंथ्स। यस। दे दो ना यार, क्या दिक्कत है ना? राइट। तो वही है। काफ़ी सारे नॉन बैंकिंग प्रोफेशनल्स को बैंकिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं या उनका डोमेन चेंज करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ सजेशन या कुछ सलाह देना चाहते हो? मेरा पहला तो मतलब मैं ये कहूंगा कि पहले तो आप डोमेन चेंज करने की बजाय आप जिस जगह पर हो वहां पर क्या बेहतर कर सकते हो उसके लिए कोशिश करो। राइट। जैसे हो सकता है कि आप पर्सनल लोन की अंडरराइटिंग प्रोफाइल पे हो, तो वहां पे देखो कि और मैं आगे कैसे जा सकता हूं। अगर आप इंश्योरेंस में हो तो वहां पे देखो कि आप वहां पे ग्रोथ कैसे अचीव कर सकते हो। बट इसके बावजूद अगर आपको ये लगता है पैसा, प्रमोशन या ग्रोथ या जॉब सेटिस्फैक्शन जो भी हो, ये इसमें अगर आप कहीं पे भी इसी पैरामीटर पे अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी विद इट, तो तभी जाके आप जॉब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोशिश करिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कम्स विद पेन। राइट। पेनफुल प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको पैसा, मेंटर और कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई ये बोल दे कि मैं इंश्योरेंस में काम करता हूं, मुझे फंड एडमिनिस्ट्रेटर बनाओ, या मुझे आप फंड मैनेजर बनाओ, या आप मुझे मान के चलिए ESG एक्सपर्ट बनाओ, या आप मुझे SQL एक्सपर्ट बनाओ, तो उसके लिए तो आपके पास समय पैसा दोनों होना चाहिए, तभी ये काम होगा। बट होगा अगर कोई सच में कोई करना चाहता है, तो उन्हीं के लिए मैं कहूँगा कि जैसे GMT एकेडमी का प्रोग्राम है, फंड एडमिनिस्ट्रेटर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, या फिर ESG एनालिस्ट, लोन सिंडिकेशन एनालिस्ट, या फिर अपने कॉर्पोरेट एक्शन एनालिस्ट, ये कई सारे ऐसे इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री को एक्चुअली उन्हीं फील्ड्स के लोग चाहिए, वैसे प्रोग्राम्स है, तो उनको एनरोल करिए एंड मैदान में उतरिए। हाँ, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट दैट कि आप देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है बोलेंगे कि 1 लाख का कोर्स परचेज करो, ये होगा, ऐसे नहीं होता है चीज़ें, क्योंकि ग्राउंड लेवल की रियलिटी कुछ अलग होती है। मैं आपको थोड़ा सा मैं इसको और आगे का स्टेप्स बताता हूँ। आप मैनेजर हो, आपके हाथ में 2 प्रोफाइल्स है। एक मान के चलिए आप जैसे फंड अकाउंटिंग के लिए आप हायरिंग कर रहे हो, अभी उसमें जब हायरिंग कर रहे हो आप, तो एक फंड अकाउंटिंग के ही प्रोसेस का बंदा वहां पर है, और दूसरा मान के चलिए जो बंदा करियर ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, पहले मॉर्गेज में काम कर रहा था, अब वो फंड अकाउंटिंग में आना चाहता है। दोनों का पैकेज जो भी है वो सेम ही है, क्वालिफिकेशन सेम ही है। तो मेरा सवाल आपसे है कि आप किसको हायर करोगे? जो बंदा ऑलरेडी फंड अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से आ रहा है उसको हायर करोगे, या जो बंदा इंश्योरेंस से अपना करियर ट्रांसफॉर्म करना चाहता है उसको हायर करोगे? जो एग्जिस्टिंग उस डोमेन में से है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है। तो एग्जैक्टली हाँ, एडिशनल पैरामीटर्स हो सकते, मे बी दैट यू कैन चेक कम्युनिकेशन या टेक्निकल स्किल्स या एटीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट, यू कैन चेक दैट, राइट। बट ये सब भी अगर फिट होता है तो आप डेफिनेटली ऐसे बंदे के पास जाओगे कि जो उसी फील्ड से है। तो जब भी आप करियर ट्रांसफॉर्मेशन का देखोगे, सो मेक श्योर कि आप ऐसे एक्सपर्ट से बात करो कि जो आपको ग्राउंड लेवल की रियलिटी बताएंगे, और तभी आप फिर एनरोलमेंट के लिए आगे बढ़ लेना। ओके सर, आपको क्या लगता है अगर प्रोफेशनल्स अपने स्किल्स को अपस्किल नहीं करते तो क्या उनको इंडस्ट्री में ये कंपटीशन, ये कॉम्पिटिटिव एज में अपने आप को सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है? लेट मी टेल यू अ फैक्ट नाउ। ओके। 95 मिलियन पीपल इस इंडस्ट्री से बाहर फेंक दिए जाएंगे, ओके। क्योंकि
59% वर्कफोर्स को अभी उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और उसमें से भी मैंने और चीज़ें आगे जाके पढ़ी तो ये पता चला कि 29%, जो 59 में से मैं बता रहा हूँ, 29% वर्कफोर्स को अभी के अभी ट्रेनिंग चाहिए। ओके, अभी के अभी। अच्छा, अगर उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो आउटडेटेड हो जाएंगे इंडस्ट्री से। एंड वो भी नहीं, आपको भी पता है, आप डे टू डे ऐसे जाके ऑफिस में काम करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्किल्ड हो। राइट, एम आई राइट? यस, तो स्किल्स आर डिफरेंट एंड डे टू डे जाके जॉब करना वो अलग। तो ये फैक्ट है कि इंडस्ट्री से 90 मिलियन नहीं, मैं कहूँगा 100 मिलियन पीपल 2030 के पहले इस इंडस्ट्री से रिटायर होंगे, फोर्सफुली रिटायर होंगे। अच्छा, ये आ रहा है। अब दो ऑप्शंस है, अगर आप कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपस्किल करके ग्रो करना चाहते हो तो ग्रो होंगे, नहीं तो ऑटोमेशन और एआई हर जगह पर तबाही मचा देगा। एआई एजेंट करके आ रहा है, वो हर चीज़ आप जैसे करते हो ना वैसे करके देगा। क्यों नहीं बाहर होंगे फिर? हो जाएंगे। तो यही है कहानी अब जॉब मार्केट की। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच शिवराज सर, आपके साथ बातें करके बहुत इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिली है और थैंक यू वंस अगेन। तो दोस्तों, ये था हमारा सेकेंड एपिसोड जो डेडिकेट किया गया था एक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन या फीडबैक है तो हमें बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।